ये क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का ये 2 सम है। ये सम ऐसे है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस सम को करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हमारे पास दे रखा, ये क्वेश्चन में ही है आप लोगों के, बस हमें इसको सोल्व करना है और बस हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ हमारा कितना प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी कि टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है ये नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। लेकिन इससे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड कीजिए। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे है। हम 26 के फैक्टर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले समय बताया था कि फैक्टर्स कैसे होते हैं। देखते हैं 26 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 1 जा 30, ये 1 आ गया है। ठीक, जब 1 आ गया तो इसके फैक्टर्स कितने हुए 2 क्रॉस 30। ठीक है, अब चलते हैं 91 पर। 91 के फैक्टर 91 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक, तो हमें कितने से डिवाइड करना 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है हमें फैक्टर किस प्रकार से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करो, 7 बन जा 7, 9 में 7 सेपरेट के कितना है 2, 7 3 जा 21। ठीक, अब ये 13 आया है, सिंगल नंबर है तो 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जाए 13। इसके फैक्टर क्या हुए 7 क्रॉस 13। हमसे कहता है इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, तो अब हमें इसको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ये होता है हमारे जब हम फैक्टर्स हम कर लेते हैं तो उन फैक्टर्स में जो नंबर हमारी कॉमन होती है, कॉमन का मतलब होता है जो नंबर दोनों में होती है। इसमें हमारे दो नंबर कौन कौन सी है 13 है, 13 देखो यहाँ भी है 13 यहाँ भी, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें दोनों नंबर एक साथ लेकर चलती हैं 26 भी और 91 भी। एलसीएम देखो यहाँ निकालते हैं 26 91, हम ऐसे नंबर लेके चलते हैं जिससे ये नंबर दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक, अलग अलग भी लेके चलेंगे तो थोड़ा सा सम बड़ा हो जाएगा, लेकिन 13 से लेके चलेंगे दोनों एक साथ नंबर आ जाएंगे। 32 जा 26 और 13 7 जा 91। ये 2 नंबर अलग है, 7 नंबर अलग है, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ये 7 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो हम 7 ऐसे नोट कर लेंगे। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 जा 7 7 जा 7। जब हमारे 1 1 आ जाते हैं तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए दोनों की मल्टीप्लाई होगी हमारी 13 क्रॉस 2 क्रॉस 7, 32 जा 26, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 कैरी 2, 7 2 जा 14 14 और 4 18, इसका एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया। अब हमसे ये कहता है, देखो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला, वो हमने आपको निकाल दिया, ये एचसीएफ और ये एलसीएम है। अब हमसे कहता है कि वेरीफाई एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अभी हमें ये फॉर्मूला नोट करना है, जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। एलसीएम कितना है हमारा 182, एचसीएफ कितना
कितना है 30। प्रोडक्ट टू नंबर्स 26 क्रॉस 91। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये हमारे यहाँ नोट हो जाएगा, ये हमारा यहाँ नोट हो जाएगा। चलो दिखाते हैं आपको, यहाँ दिखाते हैं प्रोडक्ट कितना है 182। 13 से प्रोडक्ट फाइंड करना। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8 1 1, 6 4 2 6, 8 5 13 कैरी 1 1 1 2। कितना आया हमारा ये 2 3 6 6 इज इक्वल टू। अब यहाँ 26 और 91 की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 कैरी 1 1 1 2। देखिए दोनों प्रोडक्ट सेम सेम है। इसकी मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट यहाँ पर आया है, इसका मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट यहाँ नोट कर देते हैं 2 3 6 6। हमने इस सब क्वेश्चंस का एलसीएम भी फाइंड कर दिया, एचसीएफ भी फाइंड कर दिया, और हमने इसका वेरिफिकेशन भी आप लोगों के सामने दिखा दिया है। इस फॉर्मूले से एलसीएम क्रॉस एचसीएफ प्रोडक्ट टू ऑफ टू नंबर्स। देखिए ये एलसीएम हमारा, ये एचसीएफ इनका मल्टीप्लाई करा तो ये प्रोडक्ट हमारा 236 आया। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, इसका भी 236 आया है। ये दोनों हमारे इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब ये हमारा वेरिफिकेशन ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। ये फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हुआ। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, इसी का है। इसी का भी हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तब यही रूल सेम अपनाएंगे हम, जैसे कि ये दे रखा है सॉल्यूशन। ये 510, हम 510 के फैक्टर करेंगे। थ्री से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना है 2, 3 7 जा 21। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 17 में 16 सब्ट्रैक्ट किया कितना है 1, और 2 5 जा 10। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 3, वो हो गया 35, 5 7 जा 35, 17 बन जा 70। ये बना गया, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। हम इसको फैक्टर्स एज ए फैक्टर्स 3 2 क्रॉस 5 क्रॉस 6। अब आते हैं 92 के ऊपर। 92 के फैक्टर फाइंड करते हैं। उसे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 9 में से सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 1, 2 6 जा 12। अब 2 से डिवाइड करो फिर इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 21 हमारा सिंगल नंबर है, तो 23 से डिवाइड करो इसको, 23 बन जा 23। ऐसे इसके फैक्टर कितने आया 2 क्रॉस 23। अब इसमें देखना हमारे पास कॉमन क्या क्या है, क्योंकि एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फाइंड करना होता है। तो कॉमन हमारा इसमें क्या है ओनली 2। कितना आया ओनली 2। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ 2।
ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए हमें दोनों नंबर सेम सेम लेनी है, जैसे हमने यहाँ लिया था वैसे हम इसको वहां पर लेंगे। 92 पहले, 510 बाद में लेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे इसे 46 आया था, जैसे ये दे रखा है। ठीक, 2 से हम इसको डिवाइड यहाँ करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 1 आया, वहाँ 11 हुआ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हुआ 1, फिर 2 5 जा 10। ठीक, यहाँ से 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जैसे ये दे रखा है। अब 25, 255 तो होने का डिवाइड नहीं है, तो उसको ऐसे नोट कर दो। 23 से करो, फिर 23 सिग्नल नंबर है। 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसके लास्ट में 5 दे रखा है, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। 3 से डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे नोट कर लो, 3 बन जा 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 2, और 3 से बन जा 20, 70 बन जा 70। जब यहाँ 1 1 आ जाता तो हम ब्रेक लगा लेते हैं। फिर एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई, एज ए मल्टीप्लाई, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 70, इतना हमारा एलसीएम आया है। ठीक, अब इसका हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, कैसे होएगा मैं आपको रफली बता देता हूँ। चलो यहाँ शो करके दिखा देते हैं। 2 2 जा 4 क्रॉस 2 3, 5 3 जा 15 क्रॉस 17, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 1 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 15 7 जा 105 कैरी 10, 15 1 जा 15, 15 और 10 25। ठीक, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 15 7 जा 105 कैरी 10, 15 1 जा 15, 15 और 10 25। अब हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, डबल मल्टीप्लाई है, 255 2 9 है, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 1 11 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 क्रॉस 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45, 45 और 49 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 24, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 0 5 1 6, 9 5 14 कैरी 1, 2 1 3 और कितना है हमारा 2 3 4 6 0। हम यहाँ लिख लेते हैं 2 3 4 6 0। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया, एलसीएम फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमसे कहता है इसका वेरिफिकेशन करके दिखाइए। ठीक, तो वेरिफिकेशन के लिए लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन
फॉर्मूला हमारा यही है, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम के लिए हमारा इसमें एलसीएम कितना आया है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना है 2। फर्स्ट नंबर कितनी है 510 क्रॉस 90। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करो 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 1 9, 2 3 6, 2 2 जा 4। इसका प्रोडक्ट यहाँ फिर फाइंड करते हैं 510 29 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 क्रॉस 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। प्रोडक्ट फाइंड करो 0 2 9 5 1 6 4, कितना आया 4 6 9 2 0। ये देखिए यहाँ 4 6 9 2 0। इसका प्रोडक्ट एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट चलो पहले नोट कर देते हैं 4 6 9 2 0। देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट सेम सेम है, ठीक, यहाँ भी प्रोडक्ट दोनों सेम सेम है। इसको रफ कर देते हैं। जब दोनों सेम सेम है तो हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, यहाँ लिखेंगे हम वेरीफाइड। देखिए इस प्रकार के सम इसी मेथड से होते हैं, ठीक। हमारे पास कोई ये जितना भी हमने किया है सारा सही अच्छा मेथड से किया है, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। आप इसका रिवीजन करिए।